नमस्ते। मैं आचार्य मुकेश आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख की ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार इस लॉकडाउन का संकल्प के साथ पालन कर रहे होंगे। साथियों, यह वास्तव में हम सभी के लिए एक बहुत ही कठिन समय है, मगर हमें इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को अपनी बेहतर जीवन शैली, पौष्टिक आहार और हाइजीन के द्वारा इस वायरस के ऊपर नियंत्रण पाने में सक्षम हो सकते हैं। हमें क्या करना है? ऐसे में हमें कुछ विशेष योगासनों को, प्राणायाम को, क्रियाओं को और ध्यान को, उनके साथ साथ संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। हम जानते हैं कि योग के द्वारा हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हम अपने शरीर में, मांसपेशियों में और हमारे शरीर की सारी संस्थानों को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि लॉकडाउन में हम कहीं आ जा नहीं सकते। इसीलिए घर पे ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि इससे आपकी स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ इस कोरोना वायरस के संक्रमण से आप बचे रहेंगे। ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हम सबसे महत्वपूर्ण है कि घर परिवार के सभी सदस्यों को कम से कम 40 मिनट का योग अभ्यास के साथ जरूर जोड़ें। खाने में क्या करना है कि खाने में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें, जैसे गर्म पानी है उसको ज्यादा पिए, कॉफी है, सूप है, चाय है, इनका सेवन करें। कुछ हर्ब्स जैसे तुलसी है, पुदीना है, मुलेठी है, हल्दी है, आंवला, अजवाइन, काली मिर्च, ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल करें। सब्जियों में गहरी और हरी पत्तेदार सब्जियां, उनका ज्यादा से ज्यादा आप अपने भोजन में इस्तेमाल करें। जैसे फल हैं, फलों में सेब है, संतरा है, पपीता है, मौसमी है, तरबूज है, खरबूज है, इनका सेवन करें। स्प्राउट्स भी एक अच्छा विकल्प है। और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, पिस्ता और बादाम आप शामिल कर सकते हो। दिन में 2 बार कम से कम गर्म पानी में एंटीसेप्टिक मिला करके गार्गल करें, जिससे कि जो वायरस या कफ या म्यूकस की जो संभावना होगी यहाँ पर, उसको आप साफ करें। कम से कम नमक डाल करके या फिनाइल डाल के, सेवलॉन, स्प्रे, डिटॉल, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल कुछ लिक्विड पानी में मिला के साफ करें, जिससे कि सतह पर कहीं वायरस बाहर से आया हो, अखबारों के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, दूध के डब्बे के माध्यम से, पाउच के माध्यम से, बाहर की चीजों के माध्यम से, तो कहीं चिपका हो तो उसको आप साफ कर दें। ड्राई जो है ब्रूम स्टिक से सफाई की जगह आप बैट जो मोपिंग है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। धातु की सतह जहां जहां है वहां गीले कपड़े से, गर्म पानी से या डिटर्जेंट डाल करके उसको अवश्य साफ करें। साथ ही साथ अपने शरीर में सामान्य फ्लू और कोल्ड कफ को रोकने की कोशिश करें। इस तरह के तरल पदार्थों को पीते रहें, क्योंकि शरीर अगर आपका कमजोर होगा, रेजिस्टेंस कमजोर होगी, तो ये वायरस जो है कमजोर शरीर पे, है ना, कमजोर शरीर पे अटैक करता है। आपने देखा है ना कि गुस्सा भी किन लोगों पे आता है? अपने से कमजोर लोगों पे हम गुस्सा करते हैं। अपने से ताकतवर पे, शेर के सामने कोई गुस्सा करता है? नहीं करता ना। तो कमजोर लोगों पे गुस्सा आता है। इसी तरह से ये वायरस जो है कमजोर लोगों को ही शिकार बनाता है। तो हम कमजोर न रहें, न तो हम शारीरिक तौर पे और ना ही हम मानसिक तौर पे और ना ही भावनात्मक तौर पे। तो इन तीनों स्तर पे हमें मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है, जिससे कि हम इस वायरस को अपने अंदर, ना अपने विचारों में, ना अपने शरीर में और ना अपने मन में प्रवेश करने दें। अब इसके लिए हमें करना क्या है? एक चीज का और जरूर ध्यान रखें। अगर किसी को लगातार सूखी खांसी है, श्वसन लेने में बहुत तकलीफ हो रही हो, बुखार आ रहा हो, गले में जलन हो रही हो, तो चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। इमीडिएटली अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब आते हैं हम योग के ऊपर। योग में क्या करें? ऐसे 2 आसन मैं आपकी दिनचर्या में आज इस सेशन में ऐड कर रहा हूँ।
उन आसनों को करें। और ये बहुत ही सरल और बहुत ही सहज अभ्यास है योग का। पहला आसन है मंडूक आसन। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है, और इसको करने से आपके मांसपेशियां जो श्वसन तंत्र को स्ट्रेंथन करती हैं, क्लेविकुलर मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स और आपकी एब्डोमिनल मसल्स, उनको स्ट्रॉन्ग करता है और श्वसन तंत्र को फैसिलिटेट करता है। आपको सांस लेने में इससे काफी आसानी होगी। तो इसमें क्या करना है, इस आसन में बैठ के आप कम से कम 5 से 6 लंबे गहरे श्वास लें, और इस अभ्यास को 3 बार करें। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं, और आप इसका अभ्यास अपने आप अपने परिवार के साथ बैठ के करें। हाँ, जिन लोगों को घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो, सीवियर नी पेन हो, तो वो सुख आसन में बैठ के भी इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को बैठने के लिए आइए हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। तो ये वज्रासन है, और हम घुटनों के ऊपर बैठे हैं, यानी कि हमने दोनों पैरों को फोल्ड किया है, and we are seated on our respective heels. And first thing what we have to do, we have to assume this Vajrasana. This is the posture which can be done after taking meals. योग में यही एक आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। लेकिन हम कौन सा आसन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन को कैसे करेंगे? इस आसन में कुछ नहीं करना, हमारे बिग टोस रिमेन क्लोज्ड एंड नीज अपार्ट, मतलब हमारे जो 2 बड़े अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, और घुटनों में हम ज्यादा से ज्यादा दूरी रखेंगे। देखें, ये घुटनों में दूरी हो गई। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। योर बैक हैज टू बी वेरी स्ट्रेट, नीज अपार्ट, बिग टोस आर टुगेदर। देन स्लोली रेज योर बोथ द हैंड्स। श्वास लेते हुए सामने से दोनों हाथों को ऐसे उठाएं, और फिर slowly bring your both the hands up to your shoulder height, and then you breathe in and raise your hands up to your straight ears. दोनों हाथों को कानों के समानांतर उठाते हैं इस तरीके से। फिर क्या करना है, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर के ऊपर रखें, और राइट को लेफ्ट पे रखें। चिन को थोड़ा सा ऊपर रखें, आंखें बंद कर लें, कमर को सीधा रखें, और कम से कम 5 या 6 लंबे गहरे श्वास लें। चेस्ट ब्रीदिंग करें। श्वास लेते समय डायफ्राम को या लंग्स को पूरा ऊपर उठाएं, और पूरा श्वास लंग्स के अंदर भरें। आंखें बंद रहें, मन शांत रहे, शरीर स्थिर रहे, और बिल्कुल सीधे होकर के बैठें। और फिर उसी तरीके से वापस आए, हाथों को ऐसे लाएं, और फिर इस तरीके से। तो ये था साथियों उत्तान मंडूकासन। ये बहुत ही सरल और सहज आसन है। इसका कोई साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट नहीं है। इसके बाद एक प्राणायाम हमें करना है। अब आते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर। भस्त्रिका प्राणायाम किसी भी ध्यान की स्थिति में आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हो, आप सुखासन में बैठ के कर सकते हो, और आप पद्मासन में बैठ के कर सकते हो, अर्ध पद्मासन में कर सकते हो, सिद्धासन में कर सकते हो, स्वस्तिक आसन में कर सकते हो। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉलम, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो अपने पीठ को सीधा करके बैठें। और करना क्या है, इसके 3 तरीके हैं। जिन लोगों को कोई बाईपास सर्जरी हुई हो, हार्ट का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा हो, या स्टंट लगे हों, या जिनको वर्टिगो हो या ग्लूकोमा हो, तो वो लोग इसको बिल्कुल सरल तरीके से, सहज तरीके से करें। और जो लोग बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं मगर उन्हें किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो लोग इसको मध्यम गति से करें, है ना। और जो लोग योग करते आए हैं, 4-6 महीने से योग कर रहे हैं, और थोड़ा सा योग में उनके लंग्स की जो कैपेसिटी है इम्प्रूव हुई है, वो लोग उसको थोड़ा सा तेज गति से कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं करने के, और इन तीनों तरीकों में आप पीठ की हड्डी को, यानी कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा बनाए रखें। कैसे करना है, ये
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन। हमें वॉलेंट्री इनहेल करना है, वॉलेंट्री एक्सहेल करना है, श्वास को भर के छोड़ना है। तो मैं एक सरल पैटर्न आपको बता देता हूँ 10 श्वासों का। तो आंखें बंद करके किस तरीके से करना है देख लीजिए। भस्त्रिका कर रहे हैं हम लोग। ये श्वसन तंत्र के लिए एक बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, ब्रोंक्यूल है, अस्थमा है, कफ है, कोल्ड है, उनके लिए भस्त्रिका अच्छा माना जाता है। ऐसा साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च भी बताती हैं। तो हम इसको करते हैं अभी। कैसे देखें। तो ये सरल था। हमने श्वास को सरल गति से, सहज गति से भरा और छोड़ा। पूरा श्वास को जल्दी से भरा और जल्दी से हमने छोड़ा। अब मध्यम गति से कैसे करें भस्त्रिका को। जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जिन्हें कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो इस अभ्यास को कैसे करें देखें। तो ये 10 राउंड हमने मध्यम गति से किए, मीडियम लेवल पे किए। अब 10 राउंड हम एडवांस लेवल पे करने वाले हैं। जो स्वस्थ हैं और काफी दिनों से योग में अभ्यासरत हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो वो भी करके देखें। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है। अगर श्लेष्मा, कफ कहीं भी हमारे इस चेस्ट रीजन में जमा होता है तो उसको भी हटाने में ये काफी मदद करता है। तो इस अभ्यास को कैसे करें। पीठ को सीधा रखना है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते चले जाना है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन देखें। ये है 3 लेवल भस्त्रिका को करने के। तो आप अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ खाली पेट इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। और चलते चलते बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर ध्यान के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन से सारा तनाव हटा देती है और आपके मस्तिष्क में आपके दोनों हेमिस्फीयर को बिल्कुल बैलेंस करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को सिर्फ एक विचार पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ध्यान करने के लिए सबसे मुख्य रूप से क्या आपको करना है कि आप ध्यान के लिए सबसे पहले आराम की स्थिति में सहज होकर के बैठे। सबसे महत्वपूर्ण है जब आप ध्यान करने जाएं तो सहज भाव के साथ बैठे। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी कल्पनाओं को मन में रख करके मत बैठिए कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। आप सहज होते चले जाइए। सबसे पहले अपने शरीर को, यानी कि क्रॉस बॉडी को, स्थूल शरीर को सहज करिए, उसको रिलैक्स करिए। हर मांसपेशी को, पूरे शरीर को रिलैक्स करते चले जाइएगा। फिर आंखें बंद करके अपनी सांसों में आराम पैदा करिए, सांसों में सुकून पैदा करिए। सांसों को भी सामान्य होने दीजिए, सांसें भी आपकी सामान्य होती चली जाएं। आरंभ में अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और फिर हर आने जाने वाली सांस में उस जीवन के प्रभाव को अनुभव करिएगा, उस लाइफ फोर्स के प्रभाव को, उस वाइटल फोर्स के प्रभाव को, उस पॉजिटिविटी को हर सांसों के साथ उसका जो आवागमन है
उसके साथ आप अनुभव करते चले जाएं। और ये शुरू शुरू में, आरंभ में 10 से 15 मिनट के साथ शुरुआत करें, और जैसे जैसे आपका आनंद मिलता जाए इसमें, आप इसको बढ़ाते जाएं। दिन में 2 बार करें, 3 बार भी कर सकते हैं। ध्यान आप जमीन पे, फर्श पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से करिए। और अगले वीडियो में मैं आपको एक ध्यान का पूरा एक करने का जो तरीका है, उसकी जो तकनीक है, उसको भी शेयर करूंगा। अगले सत्र में मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए अभ्यासों के साथ, कुछ नई क्रियाओं के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित्त रहें। नमस्ते।